और भी कई काम भैया, जिस काम के लिए अजय माकन जी आए हैं वो काम भी करना है इनको। पता नहीं क्या फैसले होंगे, या तो हाईकमान जानता या ये जानते हैं। बेसब्री से इंतजार है हम सबको लॉटरी खुलने का। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे उस बड़े इंतजार की जिसपे राजस्थान की सियासत पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार का होगा क्या, कौन शामिल होंगे, कौन जाएंगे, किसको पद छोड़ना पड़ेगा। और अब बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री निवास यानी कि 8 सिविल लाइंस जयपुर में इस वक्त मंत्रियों का जमघट लग गया है। यानी कि कुछ ही देर में अब मंत्री परिषद की बैठक शुरू होने वाली है और पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या राजस्थान में एक बार फिर मंत्रियों से इस्तीफे लिए जाएंगे। ये एक बार फिर की वजह मैं ये बताना चाहूंगा कि जब दूसरा कार्यकाल था अशोक गहलोत सरकार का, उस वक्त भी इसी तरह से जब रिसफलिंग की बात आई थी तो तमाम मंत्रियों से इस्तीफे ले लिए गए थे और उन इस्तीफे के बाद जिनको कंटिन्यू करना था उन्हें कंटिन्यू किया गया और जिनको ड्रॉप करना था उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब जुड़ गए हैं, भाजपा नेता आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं और सुरेश चौधरी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में जी। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि अशोक गहलोत कैबिनेट की रिशफलिंग का होगा क्या सबको बाहर किया जाएगा या नए चेहरे होंगे या फिर कुछ रहेंगे कुछ जाएंगे? देखिए, कुल मिलाकर के जब पुनर्गठन या विस्तार होता है तो मुख्यमंत्री ये तो करते ही हैं कि सबके इस्तीफे ले लेते हैं और उसके बाद में जिनको रखना है उनको रख लेते हैं और जिनको हटाना है उनको हटा देंगे। सबसे पहले तो सारे लोगों ने समर्थन दे दिया कि साहब हमारी पूरी आस्था है मुख्यमंत्री में और ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि कौन मंत्रिमंडल में रहे कौन नहीं रहे, किसके पास में कौन सा विभाग रहे, ये सारी बातें भी उस वक्त तय होंगी। महत्वपूर्ण ये है कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसके पीछे जो एक लंबी कहानी है उस कहानी का अंत कैसे होगा। क्या जो ये गुटों में जो जोड़बाकी का सिलसिला था, जो कमजोर मतलब जो इसमें कहा जा रहा था कि इसको लाभ होगा इसको नुकसान होगा, ऐसा लग रहा है कि सारी चीजों को जैसे आला कमान ने ढक दिया है और एक कांग्रेस के रूप में सारे सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जो बहुत तीखे थे या दूसरा गुट जो बहुत तीखा था अब बिल्कुल समन्वय और सौहार्द की बात कर रहा है। तो लेकिन जो कुछ बांटा जाएगा उसके बाद में उनकी मनस्थिति कैसी रहेगी, क्या वो उस आला कमान के नेतृत्व की बात को स्वीकार कर लेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस मामले में निश्चित रूप से आला कमान की सारी बातों को स्वीकार करेंगे और दूसरे गुट को भी आश्वस्त कर रहे हैं। अजय माकन जिस तरह की बात कह रहे हैं उसके हिसाब से कि जो लॉटरी निकलेगी उसके अंदर उनके लिए भी बहुत कुछ होगा, तो नाराजगी का कोई स्वर नहीं होगा। और ये अगर नहीं होता है तो ये अपने आप में बड़ा अजूबा होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव होने की संभावना है। ये सारा निश्चित रूप से तरीके से हो जाएगा जो निर्दलीय और बीएसपी के जो लोग हैं। लेकिन ओम जी एक जानकारी जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि निर्दलियों को ड्रॉप किया जाएगा, कि निर्दलियों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। अशोक गहलोत पहले दिन से इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि जिन लोगों ने सत्ता को बचाया है, मुश्किल घड़ी के अंदर जिन्होंने साथ दिया है, उन लोगों को उनका अवार्ड जरूर मिलेगा। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि अशोक गहलोत इतनी सहजता के साथ में मान पाएंगे? नहीं, देखिए, ये अशोक गहलोत किसी भी हालत में आला कमान के किसी बात का विरोध नहीं करेंगे निश्चित रूप से। जैसा उन्होंने घोषित ही किया है कि आला कमान के पास में है सारा सब कुछ, अब फ्री हैंड उनका है। जैसे आज प्रचार किया जा रहा है कि पहले फ्री हैंड अशोक जी के पास में था, अब फ्री हैंड आला कमान के पास में। अशोक जी ने इसको स्वीकार भी किया है। जो किसान सम्मेलन हुआ, जो बैठक हुई, उसके अंदर बोले हैं तो उसमें ये संबोधन में भी था। तो मुझे लगता यह है कि वो जो बाकी बोर्ड्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर इनको समाहित करके मेरा ख्याल है संतुष्ट किया जाएगा। और साथ साथ में जो 1 साल के लिए इससे पहली बार इलेक्ट होकर के आए हैं उनको मंत्रिमंडल में नहीं लेने की बात वो अपने दल में भी करेंगे, तय करेंगे और बाहर भी ऐसे ही रखेंगे। तो किसी को संतुष्ट करने का सिलसिला होगा तो जो नाम चल रहे हैं जैसे राजेंद्र गुड़ा बीएसपी से उनका नाम चल रहा है, निर्दलियों में भी बहुत सारे नाम चल रहे हैं। तो ये सारा मेरा ख्याल है कि
जैसा अनुभव है अशोक जी का मुख्यमंत्री के रूप में, वो सब समन्वय उठा करके मैं आगे निकाल। वापस आपके पास में लौट रहा हूं। तो चलिए, अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि रविवार शाम 4 बजे मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण हो सकती है, अगर कहीं कोई पेच नहीं फंसता है तो। और अगर कहीं कोई बात आती है तो ये बात भी आ रही है कि सोमवार सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना है रविवार शाम 4 बजे की बताई जा रही है। और इसको ये कहें कि मंत्रिमंडल रिशफलिंग के नाम पर दी एंड करना चाहते हैं, कि ताकि काम आगे बढ़े हैं और जिन लोगों को मंत्री बनाना है, संसदीय सचिव बनाना है, वो बना के काम खत्म किया जाए। लेकिन बीजेपी की निगाहें पूरी तरह से टिकी हुई हैं। कारण क्या हो सकता है? एक तो यह है कि गुलाब चंद कटारिया हो, चाहे सतीश पूनिया हो, गजेंद्र सिंह शेखावत या राजेंद्र राठौड़, तमाम नेता ये बात कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने दो, बीजेपी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आशीष जी, क्या लगता है आपको, बीजेपी की निगाहें क्यों टिकी हुई है मंत्रिमंडल विस्तार पे? प्रदेश के नाते तो टिके रह सकते हैं, आम जनता की भी टिकी हुई है, लेकिन सियासी कारण भी बताए जा रहे हैं बीजेपी के रिशफलिंग को लेके। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक प्रदेश की जनता की बात है, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, कंटिन्यू करिए। देखिए, जहां तक प्रदेश की जनता की बात है, आप देखिए कि मंत्रिमंडल में 30 सदस्य हो सकते हैं। इस सरकार में जो शुरू के 1.5 साल में 24 मंत्री रहे, फिर 3 मंत्रियों को इन्होंने बर्खास्त कर दिया, जिसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे, और 21 मंत्री रहे। आप देखिए, मुख्यमंत्री के पास 13 प्रमुख मंत्रालयों का भार है, और ऐसे अनेक मंत्री जिनके पास 4-4, 5-5 मंत्रालय हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस तो इफेक्ट होती है। तो एक तो वो कारण है, प्रशासनिक कारणों से, गवर्नेंस के कारण से प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि इसका पुनर्गठन कैसा होता है, वो रूप देखने को सामने आ जाएगा। जहां तक राजनीतिक कारणों की बात है, जैसे मैं अभी ओम सैनी साहब को भी सुन रहा था, और आपने भी बताया अभी कि फ्लैश किया है कि निर्दलीय विधायकों को नहीं बनाया जाएगा। ये जो सरकार टिकी हुई है, इसको 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। 6 विधायक वो हैं जो कि बसपा से कांग्रेस में आए हैं। इसके अलावा सचिन पायलट गुट की बात करें, आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे, मतलब जो भी लोग बैठे हुए उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक बात आती है कि इसमें सचिन पायलट गुट का कितना प्रतिनिधित्व होगा। मतलब अमूनन सभी चैनल इस तरह की बात कर रहे हैं कि 3 मंत्री लिए जाएंगे या 4 मंत्री लिए जाएंगे। तो कोई ये चर्चा नहीं कर रहा है कि कांग्रेस का ये वरिष्ठ आदमी, इसका मंत्रिमंडल में इंक्लूजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमको उस गुट को प्रतिनिधित्व देना है। आप देखिए, ये बड़ी विचित्र सी बात है, मतलब कि कांग्रेस अलाकमान वहां बैठा हुआ है दिल्ली में, और वो निर्णय किस आधार पर रहा है कि ये इसका आदमी है, ये इसका आदमी नहीं है। आप देखिए, तो स्वाभाविक रूप से बात है कि जो मंत्री आएंगे उनकी निष्ठा किसके प्रति रहेगी? उनकी निष्ठा उसके प्रति रहेगी जिसने उनका उसमें इंक्लूजन करवाया है। तो जिनका इंक्लूजन नहीं होगा, वो कब तक सरकार को समर्थन देंगे, ये आने वाला भविष्य बताएगा। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो वरिष्ठ नेताओं ने जो बयान दिया है, उसका तात्पर्य यही है कि चूंकि ये कोहेसिव फोर्स नहीं, कोहेसिव किसी ऐसा कोई कारण नहीं जिसके कारण ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये सब इकट्ठे हुए हैं इस आस में कि भाई हमको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इसका इंतजार करते करते लोग थक भी गए, और हमने बीच में लगातार ऐसी बयानबाजी देखी है दोनों गुटों की तरफ से, निर्दलीय विधायकों की तरफ से भी बयानबाजी देखी है। उसी का मजा आप लोगों ने भी लिया। नहीं, मजा लेने वाली बात नहीं है। देखिए, इसमें मजा लेना और नहीं लेने वाली बात नहीं है। अगर कोई बयानबाजी कर रहा है और उसमें देखिए, अब राजनीतिक दल के लोग हैं तो उसका राजनीतिक अर्थ ही निकाला जाएगा। देखिए, आप जब हेमाराम चौधरी जी बोलते हैं कि भाई आप मेरी ना सुनो लेकिन मेरी जनता की सुनो, और सिमिलर स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों के आते हैं। अब भरत सिंह जी की अगर हम बात करें तो वो तो किसी भी गुट में नहीं है, ना अशोक गहलोत गुट में है, ना सचिन पायलट गुट में है। लेकिन सरकार को लेकर उनकी नाराजगी जग जाहिर है। वो मंत्रियों पर खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये भी देखना चाहेगी भरत सिंह जी जो मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं, क्या उसका संज्ञान कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री ने लिया है, नहीं लिया है, या भ्रष्ट मंत्रियों को कंटिन्यू रखा जाएगा? तो सारी बातें देखी जाएगी। चलिए, मैं अभी जवाब दिलवा रहा हूं। सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। सुरेश जी, मंत्रिमंडल विस्तार होगा या पुनर्गठन होगा, ये कुछ देर में सारा साफ होगा। और लेकिन सबकी निगाहें टिकी हैं, आप लोगों की भी निगाहें टिकी हुई हैं कि पीसीसी में बुला के किस किस का सम्मान करना। बीजेपी की निगाहें इस वजह से टिकी हुई हैं कि आगे क्या होगा, हर कदम पे क्या सियासी मोड़ आ सकता है, क्या सियासत हो सकती है। तमाम पहलुओं को लेकर के हर कोई सजग है। आप लोग भी सजग होंगे कि अगर ऐसा होगा तो यह हो सकता है, ऐसा होगा तो यह हो सकता है। अगर यदि ऐसा होता है तो इससे कैसे निपटा जाना है, वो तमाम अशोक गहलोत ऐसे राजनीति के जादूगर भी माने जाते हैं, वो तमाम परिस्थितियों को देख भी रहे होंगे। लेकिन बीजेपी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, अभी आपने सुना होगा। देखो योगेंद्र जी, मैं आपको कहूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज किसान
विजय दिवस मनाया, उसका स्पीच आपने शायद सुन लिया होगा, आपके पास रिकॉर्डिंग आ गई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील इंसान है, संगठन के हाई कमान के सर्वोच्च लीडरशिप का इतना सम्मान करते हैं, वो उनके एक शब्द को हुक्म की तरह तामील करने की इच्छा रखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता है कि हाई कमान का क्या निर्णय होगा, ये या तो हाई कमान को पता है या अजय माखन जी को पता है। इतने सीनियर नेता ये कोई बात कहते हैं तो हम जैसे व्यक्ति के पास कोई शब्द बच नहीं जाता है कि कौन तो आएंगे कौन जाएंगे क्या बनेगा। एक बात, फिर भाई चतुर्वेदी जी बड़े यूं खुश हो रहे हैं कि लड्डू का भेली हमारे बीच में रखी जाएगी, मंत्री के रूप में वो लाठियां बनेंगी, वो हम सर फोड़ेंगे और इनको निमंत्रण मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है चतुर्वेदी जी, कहीं मुंह मीठा करने के चक्कर में कहीं आशय मत रख लेना। कांग्रेस एक है, संगठित है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 3 साल से जो सरकार चल रही है उसका राजस्थान की जनता ने मोहर लगा दी। एक जगह 3 पे भेज दिया आपको और एक जगह जमानत जब्त करके 4 नंबर पे भेज दिया। फिर भी आप जनता के सम्मान का सम्मान नहीं रखना चाहते तो अलग बात है। आज मैं कह रहा हूं कि वो सम्मान को खारिज नहीं कर रहे सुरेश जी, सम्मान को खारिज नहीं कर रहे हैं। वो जनता का सम्मान जानते ही नहीं। वो तो क्या है कि जो भ्रम जाल फैलाया 13 से लेकर 14 के बीच, वो चुनाव हम हारते नहीं। आज बार बार कहा जाता है ना कि अशोक गहलोत जी की 21 सीट आई, वो 21 सीट इसलिए आई कि देश में एक झूठों के मंडली का सामूहिक सामंजस्य हुआ और पूरे भारत में 15 लाख रुपए जेब में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, पेट्रोल फ्री में, गैस फ्री में, ऐसा आडंबर फैलाया कि उस कांग्रेस ने पूरे भारत को लूट लिया। अब धीरे धीरे सुरेश जी एक बड़ी जानकारी आई है। सुरेश जी एक बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री निवास से इस वक्त तमाम मंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री निवास। वहां पे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंच गए हैं, अजय माकुन मौजूद हैं वहां पे। और बस अब ये मानिए कि कुछ ही पलों के अंदर मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होगी और बैठक के साथ ज्यादा लंबी ये बैठक नहीं चलेगी क्योंकि आला कमान के ऊपर छोड़ा गया था कि जैसे आला कमान निर्देश देंगी वैसे ही सब कुछ होगा। पिछली बैठक अगर हम बात करें कुछ दिन पहले, तो अब आला कमान के निर्देश से अवगत कराया जाएगा और वो क्या निकल करके आता है इसी पे सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ ही देर में मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होने वाली है और बैठक में क्या निकल करके आता है उस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो चले एक बार फिर मैं रुक करना चाहूंगा सुरेश चौधरी जी का। जी सुरेश जी। तो मैंने बताया ना कि चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, जिस देश में पूरे में एक भ्रमजाल फैलाया, कांग्रेस के खिलाफ वातावरण बनाया, कांग्रेस के निर्णयों को भी झूठा बताया, लेकिन अब जनता के समझ में आया कि ये तो बोलवीर है, कर्मवीर है ही नहीं, काम करता ही नहीं है। और 358 दिन किसानों ने आंदोलन चलाया और एक कहावत सुनी है कि हमारे शेखावटी में बड़ी प्रचलित है, थूक के चाटना। कहावत है थूक के चाटना। मैं कह रहा हूं कि जिस रूप में प्रधानमंत्री जी को ये कानून वापस लेने पड़े, उन किसानों को क्या तक नहीं कहा था, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, गुंडे, मवाली। चले हम तो मंत्रिमंडल पे चर्चा करें, अभी हम मंत्रिमंडल पे चर्चा करें क्योंकि ये चर्चाएं बहुत बार चल चुकी हैं और प्रदेश की जनता जानना चाहिए कि मंत्रिमंडल में क्या कुछ पकड़ा है। चलिए सुरेश जी एक बात ये निकल करके आई है कि निर्दलियों को शामिल नहीं किया जाएगा, निर्दलियों को शामिल नहीं किया जाएगा, तो इस पे कोई रिएक्शन आएगा? मंत्रिमंडल की मैं बता रहा हूं कि अशोक गहलोत जी के अंदर राजस्थान की जनता का भी पूर्ण विश्वास है। राजस्थान के जनता के द्वारा चुने हुए जो हमारे साथ 123 लोगों का जो ग्रुप चल रहा है, जिसमें 108 तो अभी कह रहे थे बहुमत में नहीं, हमें 108 तो कांग्रेस के ही है, इसलिए सब शांति है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका सुझाव दे दिया कि ये लोग बनने से ये लाभ होगा, ये लोग बनने से ये लाभ होगा। उन्होंने अपने विचार जो भी थे वो हाईकमान को बता दिए। हाईकमान को जो निर्णय कर रहे हैं, हाईकमान वो निर्णय करेगा और मंत्रिमंडल ओथ लेने के बाद में आपके चैनल पे ही आप और हम सब कहेंगे बहुत अच्छा निर्णय हुआ। देखिए हम तो सभी निर्णयों को बिल्कुल अच्छा ही मान करके चलते हैं। जो निर्णय सरकार लेती है वो ठीक ही है, कि वो जनता तय करती है कि वो निर्णय कितना कारगर है कि नहीं है।
ये जो ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वो वही तस्वीरें हैं जो कुछ देर पहले ही मंत्रियों का जमघट, यानी कि मंत्रियों का मुख्यमंत्री निवास पर जाने का जो सिलसिला था वो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक बार फिर ओम सैनी साहब का रुख करना चाहूंगा। ओम जी, यहाँ एक बात निकल करके आती है कि कुछ चेहरों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि जब भी हम ये बात देखते हैं कि रिसफलिंग का वक्त आता है किसी भी सरकार में, क्योंकि रिमेनिंग टाइम जो होता है वो आपका 5 साल में कितना बचा हुआ है, 2 साल का वक्त अब अशोक गहलोत सरकार के पास में बचा हुआ है। अगर मोस्टली हम बात करें तो 1 ही साल मान के चलिए, हम ये मान के चलते हैं कि आखिरी का जो साल होता है वो तैयारियों में निकल जाता है। तो क्या लगता है कि यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि अनुभव और एनर्जी दोनों का एक कॉम्बिनेशन दिख सकता है इस रिसफलिंग में? बिल्कुल योगेंद्र जी, ये तो बहुत जरूरी है, इसके बगैर तो मंत्रिमंडल का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इस वक्त तो सारे एक्टिव लोग चाहिए जो सामाजिक समीकरणों को भी समझते हो, जो साथ साथ में अपने जो विभाग उनको दे जाते हैं उनकी कार्यशैली को भी बड़ी द्रुत गति से आगे बढ़ा सकें, ऐसी क्षमता उनकी होनी चाहिए। और ये चीजें आकी हैं, मेरा सा ख्याल है। और प्रतिपक्ष की ये जिम्मेवारी है कि वो अगर इनको कुछ भी कमजोर नजर आता है तो उस पर आक्रमण करें, ये प्रतिपक्ष का हक बनता है और वो सुना जाना चाहिए और उनको पूरी ईमानदारी से उस पर काम करना चाहिए। तो ऐसे में मुझे लगता ये है कि जितने भी लोगों को लिया जाएगा उनमें वो उन्हीं जो ऊर्जावान होंगे, जो अनुभवी होंगे, जिनमें हौसला और प्रतिबद्धता होगी, उन्हीं को लिया जाएगा। ये जो सचिन पायलट गुट या अशोक गहलोत गुट कह करके जो बात चली थी, मेरा ख्याल है कि आला कमान के दबाव से वो सब समाप्त सा हो गया है और उनके सामने पूरा देश पड़ा है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो आज किसान सम्मेलन, जो किसान दिवस के रूप में जो मनाया, उसमें जो बोले हैं उसमें सारा केंद्र पर निशाना था, सारा भारत पे निशाना था, सारा ये कहना था कि सब देश हमारे बचाना हमारे लिए बड़ा जरूरी है, संविधान बचाना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। ये जब दृष्टि बन जाती है तो उसके बाद में इनके अपने मतभेद समाप्त हो जाते हैं। इशू इस तरीके का बन रहा है। अब ये प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है कि बताया जाए कि आप तो इतने बटे हुए हैं, आप में कोई ताकत तो है नहीं, आप कल झगड़ा करेंगे, जैसे गुलाब जी बोलते रहे, सतीश जी पूनिया बोलते रहे, राजेंद्र राठौड़ बोलते रहे। तो ये इनका अपना दायित्व है कि बता लोगों को ये जो दावे कर रहे हो दावे अर्थपूर्ण नहीं है। और कांग्रेस का है कि हम ऐसे में समन्वय स्थापित करके काम कर सकते हैं। और सन 52 से लेके अब तक के जितने भी कांग्रेस का शासन रहा है, इनमें गुटबाजियां और फैक्शंस तो बड़े मजबूती से काम करते रहे हैं। चाहे वो टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास का विवाद हो, चाहे कुंभाराम चौधरी और मोहनलाल सुगाड़िया का विवाद हो, ये हमने देखा है ना सारा। तो कैसे किस वक्त ये बिल्कुल गुड़ चक्कर शक्कर चीनी एक हो जाते हैं और कभी विभाजित हो जाते हैं। कांग्रेस की बड़ी अजीब नीति है। और इस वक्त मुझे लग रहा है, मैं उसी अनुभव से, उसी अध्ययन से बोलना चाहता हूं कि इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो सारे ईगोज भी खत्म हो गए। तो सचिन पायलट को लेकर के या अशोक जी को लेकर के पैदा हुए थे और एक समन्वय और सौहार्द का एक दृश्य दिखा रहे हैं। अब इसमें स्वर उठने की संभावना भी थी, उसको सारा आला कमान के माध्यम से मेरा ख्याल कि संतुलित कर लिया है। और ये जो बाकी नाम जब आएंगे तो हमें ये पता ही लग जाएगा। और कुछ पहले से तय हो गया कि जो नए विधायक चुने गए हैं उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो 1 साल वाले निकल गए, 70 साल वाले निकल गए, जो बचे हैं उनके अंदर से सारा सिलसिला बनेगा। संतुष्ट करने के लिए इनके पास में बहुत सारे बोर्ड हैं, साथ साथ में कई परियोजनाएं हैं, मंत्रिमंडल के अलावा भी सारा जरिया है। तो इतने से संतुष्ट करने की चेष्टा करेंगे, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, ये काम करना चाहेंगे क्योंकि 2 साल बचे हैं टोटल का। चले, मैं आ रहा हूं सर अभी आपके पास में। दशरथ सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त मुख्यमंत्री निवास पर हैं, वो मुख्यमंत्री निवास के उस दायरे में है जहां से वो ताजा स्थिति को बता सकते हैं। दशरथ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? दशरथ, आप सुन पा रहे हैं? जी जी दशरथ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? दशरथ, क्या लग रहा है अभी आपको वहां पे किस तरह की सरगर्मी देखी जा सकती है? आवाज आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पे क्या माना जाए कि समय जो दिखाई दे रहा है लगभग 7 बजने को है, मंत्रिपरिषद की बैठक में तमाम मंत्री पहुंच चुके हैं, तो माना जाए कि बैठक शुरू हो चुकी है? देखिए, निश्चित तौर पे अभी कुछ ही देर पहले, यानी 2 से 3 मिनट पहले मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री निवास पर ये बैठक शुरू हुई है
और खास तौर पे इस बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य मौजूद हैं। हालांकि ये बैठक 20 मिनट देरी से शुरू हुई है क्योंकि कुछ मंत्री बाहर थे, उनको आने में कुछ देरी हुई, जिसमें प्रमोद जन भाया बाहर से आए हैं, उनको कुछ आने में देरी हुई थी, जिसकी वजह से ये बैठक है 20 मिनट देरी से शुरू हुई है, लेकिन ये बैठक शुरू हो गई है। अब ये बैठक जो है, इस बैठक में क्या मंत्रिपरिषद के सदस्यों से इस्तीफे लिए जाएंगे, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि मंत्रिमंडल अगर पुनर्गठन होगा तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल के तमाम जो सदस्य हैं उनसे इस बैठक में इस्तीफे ले लिए जाएंगे, और अगर इस्तीफे ले लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर इस बैठक के बाद में जो नए मंत्री बनेंगे, नए जो विधायक है जिनको मंत्री बनाया जाएगा, उनके पास कह सकते हैं फोन किए जाएंगे, और फोन अजय माकन की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से किए जाएंगे, और समय उनको बताया जाएगा कि उस समय आप जयपुर में मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर खबर यही है कि मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो गई है, और इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी, पीसीसी चीफ और तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो इसमें मौजूद है। साथ ही ये खबर है, इसमें आला कमान का जो निर्देश है वो माकन की तरफ से तमाम जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनको अवगत कराया जाएगा, और उसके बाद कह सकते हैं कि उनसे इस्तीफे भी लिए जा सकते हैं, जिस तरह की खबरें सीएमआर मुख्यमंत्री आवास से निकल कर आ रही है। तो चले दशरथ, आप हमारे साथ में बने रहिए, और जैसे ही कोई अपडेट आती है आप दर्शकों तक पहुंचाइए, आप बताइए। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। अजय माकन मंत्रियों को अवगत करा रहे हैं आला कमान के उस निर्देश से, जिस पर यह कहा गया था कि आला कमान जो फैसला लेंगी वो सभी को मंजूर होगा, लेकिन फैसले की घड़ी और फैसला क्या होगा उसका इंतजार है अभी। तो चले, मैं माफी चाहूंगा सुरेश चौधरी जी और आशीष चतुर्वेदी जी, आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा, समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी विशेष पेशकश बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।